Hello student. Question given है let for x belongs to R, s not x equal to x, s k x is equal to c k x, k this दिया हुआ है dt where this then this is equal to this दिया है। अब देखो ये क्वेश्चन ठीक है, ठीक क्वेश्चन दिया है, ठीक है, इजी क्वेश्चन इसको कहेंगे, इजी कैटेगरी में, बस थोड़ा सा लेंदी जाएगा, लेंदी प्रोसेस रहेगा। अब देखो जब कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है स्टूडेंट के टाइम में, पेपर टाइम पे, तो हम लोग डर जाते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करते करते। अब लेकिन देखो जब कभी भी नया क्वेश्चन आए, देखो आप बेसिक अप्रोच पे वर्क करें। अब देखो जैसे मान लीजिए क्वेश्चन गिवन है, इस क्वेश्चन के लिए अगर हम बात करते हैं, ठीक है, अब ये क्वेश्चन दिया है, कह रहे हैं लेट एक्स बिलोंग्स टू, बोलो कितना दिया है, आर गिवन है, एस नॉट एक्स इक्वल टू एक्स दिया है, एस एक्स इज इक्वल टू दिस दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखो अब मुझे S2 की वैल्यू चाहिए और 6SC3 की वैल्यू चाहिए। तो हमने ये कहा कि यार आपके पास एस के एक्स इज इक्वल टू सी के एक्स प्लस के जीरो टू एक्स एस के -1 इंटू टी डी टी दिया हुआ था, ये गिवन था। तो हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, सबसे पहले S1 फाइंड आउट कर लिया। तो हमने S1 के लिए फाइंड आउट कर लिया, तो आपने k की वैल्यू 1 रख दिया, तो S1x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, C1x प्लस k की वैल्यू आ जाएगी 1, 0 से लेके x, और ये S नॉट आ गया, S नॉट का मतलब कितना आ गया, x आ गया, तो ये t dt हो जाएगा। तो इसके लिए ये क्या आ गया, C1x प्लस 0 to x। अच्छा, इसको हम डायरेक्टली इंटीग्रेट भी कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर दिया तो टी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर बाई 2 आ गया। तो ये S1x की वैल्यू आ गई। अब देखो S1x की जो वैल्यू आएगी, लेकिन उसमें क्या चाहिए, C1x चाहिए, तो हम C1 के पास जाते हैं। अब C नॉट, देखो यहाँ पे आपके पास जो गिवन है फंक्शन CK, तो CK इक्वल टू दिया है 1 - 0 to 1 SK -1 इंटू एक्स डी एक्स दिया हुआ है। तो अगर हम यहाँ पे बात कर ले k इज इक्वल टू 1 यानी कि k इक्वल टू 1 पुट करें, तो C1 इज इक्वल टू 1 - 0 to 1 S नॉट का मतलब ये आ जाएगा x dx आ गया। तो इसका एक्स स्क्वायर बाई 2, तो 1 - एक्स स्क्वायर बाई 2 का इंटीग्रेशन और लिमिट लगा देंगे तो 1/2 आ गया, मैंने डायरेक्टली कर लिया। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया, S1x इज इक्वल टू आ गया x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, ये आ गया। लेकिन मुझे किसकी वैल्यू, अच्छा S1x दिया था, ये आ गया। अब देखो मुझे क्या चाहिए, S2 के लिए बात चाहिए, किसके लिए बात चाहिए, S2। तो आपने कहा नेक्स्ट स्टेप, अब आपका S2x इज इक्वल टू कितना आ गया, C2x प्लस 2 टाइम्स 0 to x, के की जगह रख दिया। अब ये S1 आ जाएगा, S1 का मतलब आ जाएगा x प्लस एक्स स्क्वायर, चूँकि यहाँ पे t आएगा, ठीक है, चूँकि फंक्शन टी के टर्म्स में दिया है, तो टी प्लस टी स्क्वायर बाई 2 कितना आ जाएगा, डी टी आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया। तो S2x की जो वैल्यू आ गई, तो ये C2x प्लस, अब इसका इंटीग्रेट कर देंगे तो ये एक्स स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा प्लस ये एक्स क्यूब बाई 3 आ जाएगा। ठीक, मैंने डायरेक्टली इंटीग्रेट करके वैल्यूज़ रख दी, जीरो से कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। अब देखो ये वैल्यू आ गई। अब बताओ मुझे किसके पास जाना पड़ेगा, वापस किसके पास जाना पड़ेगा, C2 के पास जाना पड़ेगा। तो हम भाई C2 के पास गए, हमने कहा भैया C2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो C2 इज इक्वल टू 1 - 0 to 1, ये कितना आ जाएगा, S1 आ जाएगा। S1 का मतलब आ जाएगा x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 dx आ जाएगा। अब देखो ये 1 आया, ये 1/2 आया, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 लिमिट लगाएंगे तो ये 1/2 आ जाएगा, और प्लस 1/3 और -0 आ जाएगा, तो इतना ही आ जाएगा। तो ये 1 - 1/2 और इसकी वैल्यू आ जाएगी 5/6, तो ये आंसर आ गया 12 यानी 7/12 आ गया। ठीक है, तो ये C2 की वैल्यू आ गई। अब हम ये वैल्यू यहाँ पे रख दिया हमने, तो इसकी जब वैल्यू हमने रिप्लेस कर दिया तो C कितना आ गया, 7/12 x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, देखो ये आ गया। अब लेकिन मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, S23 की वैल्यू चाहिए। S23 के मतलब कितना आ जाएगा, 3 रखेंगे तो 7/4 हो जाएगा, और ये 9/2 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 27 यानी 9 आ जाएगा। अब हम लोग अगर एलसीएम ले रहे हैं तो 4 आ जाएगा, तो 7 + 18, और ये कितना आ जाएगा, 36। ठीक है, तो अब ये वैल्यू हमारी आ गई। ठीक है, तो अब ये कितना आ जाएगा, 54 + 7 61/4 आ गया।
तो हमें पास C3x की जो वैल्यू आ गई वो हमारी ये वैल्यू आ गई 61/4 आ गया। क्लियर। अब लेकिन तो हमने जब ये फाइंड आउट कर लिया था, मुझे C3 की वैल्यू चाहिए थी। C3 के लिए बात कर लेते हैं। अब फिर अगेन C3 के पास जाते हैं। अब हमने कहा C3 के पास जा रहे हैं तो C3 की वैल्यू आ जाएगी 107। अब ये S2 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, S2 आ जाएगा। तो S2x तो 7/12x प्लस x² 2 प्लस x³ 3 dx कर देंगे। अब हमने कहा भाई C3 के लिए अगर हम बात कर लेते हैं, इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो ये 1 आ जाएगा माइनस 7/12 और x² 2 तो ये 1/2 आ जाएगा। ठीक, और ये आ जाएगा 1/2 तो था ही पहले, तो x³ 3 आ जाएगा, तो ये 1/6 आ गया। और ये x⁴/4 तो 1/12 आ जाएगा। मैं डायरेक्टली इंटीग्रेट करके वैल्यूज रिप्लेस कर दिया। अब देखो यहाँ पे C3 की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस, मैंने क्या कर दिया 1/24 कॉमन ले लिया, तो ये 7 आ गया प्लस, और ये 24 है तो ये 4 हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू अगर हम सॉल्व करते हैं तो 1 माइनस 24, ठीक है, और ये 11 और 11 प्लस 2 13, तो 13/this आ गया। तो ये कितना आ जाएगा 13, यानी 11/24 आ गया। अब देखो मुझे किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, S3 + 6। अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, S3 + 6 C3 की वैल्यू चाहिए। C3 यही है ना, हाँ 6C3 = चाहिए। अब बताओ S3 की वैल्यू आ गई 61/4 प्लस 6 इंटू 11/4, 24 आ गया। तो ये 4 आ जाएगा और ये आपका 4 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा। ठीक है, दिस एंड दिस आ जाएगा। अब देखो यहाँ से अगर हम बात कर लेते हैं, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा अगर हमने बात कर ली, ठीक है, तो 72/4 आ जाएगा। तो ये हमारी क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ठीक है 18, हमारा आंसर कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर। थैंक यू।